आया जी नीतीशवा, पता लगाओ कहाँ है। 12 जून 1994 की सुबह पटना में आड़े गांव यानी मुख्यमंत्री निवास में धूप सेक रहे बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रौबदार आवाज में ये सवाल अपने सिपाही से पूछा। दरअसल इस दिन पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में लालू के खिलाफ कुर्मी चेतना रैली होने जा रही थी। लालू को आशंका थी कि नीतीश कुमार बगावत करके उस रैली में शामिल हो सकते हैं। लालू की टेंशन इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि नीतीश की मदद से ही लालू यादव रामसुंदर दास को पिछाड़कर 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अब नीतीश की राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागने लगी थी। 5 लालू को जिसका डर था हुआ भी वैसा ही कुछ। दोपहर करीब 3 बजे नीतीश कुर्मी चेतना रैली में मंच पर पहुंचे और लालू को ललकारते हुए बोले, जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करती है वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। हमें भीख नहीं, हमें हिस्सेदारी चाहिए। 2003 में नीतीश की समता पार्टी और शरद यादव के जनता दल का विलय हुआ और नई पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बनी। फिर जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन बना। नीतीश 2005 और 2010 में बिहार के एक बार फिर से सीएम बने। आज दूसरी 2010 में एक विज्ञापन में नाराजगी बढ़ी। 2013 में रास्ते अलग हुए। पटना में साल 2010 में एनडीए गठबंधन की राष्ट्र कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। अगले दिन के अखबार में बीजेपी ने नीतीश और मोदी की एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए फोटो विज्ञापन के तौर पर दूसरे पेज पे छपवाया। नीतीश ने इस पर एतराज जताते हुए एनडीए को रात्रि भोजन कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए। उन्होंने यहां तक ये कह दिया कि वे 2008 के बिहार बाढ़ राहत के लिए गुजरात सरकार द्वारा दिए गए 5 करोड़ रुपए वापस कर देंगे। एनडीए ने 2014 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित किया। नाराज होकर नीतीश कुमार ने 16 जून 2013 को 17 साल से बीजेपी के साथ चला रहे गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश ने उस समय कहा कि गठबंधन का नेता एक स्वच्छ और धर्मनिरपेक्ष छवि वाला होना चाहिए। आगे कहा कि मैंने जब बीजेपी में भरोसा किया था वो अटल जी का युग था, अब पार्टी का नया अवतार हो चुका है। नीतीश ने यह तक भी कह दिया कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ वापस नहीं आएंगे। जेडीयू ने 2014 में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा और 2 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी को 22 सीटें मिली। नीतीश कुमार ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ही नीतीश और लालू का सालों पुराना रिश्ता टूट गया और यहां से शुरू होती है राजनीति में पलटने के लिए मशहूर नीतीश कुमार के बीजेपी के करीब होने की कहानी। नजदीकी 28 साल पहले नीतीश ने पहली बार थामा बीजेपी का दामन। नीतीश ने समाजवादी आंदोलन के प्रमुख नेता जॉर्ज फर्नांडिस के साथ मिलकर समता पार्टी बना ली। दूसरी तरफ 1996 में बीजेपी को भी सहयोगी की तलाश थी। दोनों ने हाथ मिला लिया। अटल सरकार में नीतीश को रेल मंत्री बनाया गया। एनडीए की बदौलत ही नीतीश साल 2000 में पहली बार 7 दिनों के लिए बिहार के मुख्यमंत्री बने। नजदीकी 2017 में वापस एनडीए में लौटे। पीएम मोदी ने भी स्वागत किया। 26 जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए। रातों रात उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बने। नीतीश के बीजेपी में शामिल होने के बाद लालू यादव ने कहा, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के पलटू राम हैं। उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वे सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने इस पर नीतीश कुमार को बधाई देते हुए ट्वीट पर लिखा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में जुड़ने के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई। 125 करोड़ नागरिक ईमानदारी का स्वागत और समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी के साथ जाने का फायदा नीतीश कुमार को 2019 के चुनाव में भी मिला। उनकी पार्टी जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 17 सीटें मिली। दूसरी 2022 में फिर पलटी मारी और उन्होंने कहा कि हमें मरना कबूल है लेकिन बीजेपी का साथ कबूल नहीं है। 2022 में पटना स्थित अपने निवास जेडीयू विधायक दल की बैठक के दौरान नीतीश ने कहा कि बीजेपी में हमें खत्म करने की साजिश रची है। बीजेपी ने हमें अपमानित किया है और लगातार पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की है।
9 अगस्त 2022 को नीतीश ने भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ अपना गठबंधन फिर से खत्म कर दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरजेडी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के साथ मिलकर 164 विधायकों की एक टीम बनाकर नई सरकार बनाई। तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनाया गया और खुद 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार ने कहा कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, इसलिए निर्णय लिया। थोड़ी परेशानी थी। हम देख रहे हैं कि हमने नया गठबंधन 1.5 साल में बनाया था, लेकिन इधर आकर स्थिति ठीक नहीं थी। सबकी बात सुनकर हमने फैसला लिया। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को बनाने में भी नीतीश ने अहम भूमिका निभाई। 30 जनवरी 2023 को नीतीश कुमार ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, मर जाना कबूल है, लेकिन उनके साथ वापस जाना कबूल नहीं है। अप्रैल 2023 में अमित शाह ने कहा था कि एक बात स्पष्ट कह देता हूं, किसी के मन में अगर ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में ले लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। नजदीकी 2024 में चुनाव में पहले फिर पलटी मारी और किंग मेकर बने। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार की अहम भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस, आप, टीएमसी जैसे दलों को ज्यादा तवज्जो मिल रही थी। नीतीश को इंटरनल सर्वे में भी एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फायदा पता लगा। इन तमाम समीकरणों के बीच नीतीश कुमार ने जनवरी 2024 में कांग्रेस वाले महागठबंधन से नाता तोड़ लिया।